नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसाम् सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। विवेकोऽयं विधीयते। यमात्मा परानन्दः परप्रेमास्पदं यतः मान भूवं न भूयासम् इति प्रेमात्मनीक्ष्यते। इति प्रेमात्मनीक्ष्यते। तत्प्रेमात्मार्थमन्यत्र नैव मन्यार्थमात्मनि। अतस्तत्परमं तेन परमानन्दतात्मनः। परमानन्दतात्मनः। यमात्मा परानन्दः। यम शोधितम संविद रूपा नित्य रूपा अबाधित रूपा आत्मा परानंदः इति प्रतिज्ञा। क्या प्रतिज्ञा हुई? यह जिसका शोधन किया गया, शोधन करने पर जो विशुद्ध चेतन स्वरूप से प्राप्त हुई, अबाधित रूप से प्राप्त हुई, नित्य रूप से प्राप्त हुई, ऐसी जो संवित रूप चिद रूप आत्मा है, कहते हैं वही परम आनंद स्वरूप है। ये प्रतिज्ञा है। यम आत्मा, यम माने शोधितम, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। शोधितम, जिसका हमने 7 श्लोकों में शोधन किया, ऐसा जो आत्मा है संवित रूप चेतन रूप, वह परम आनंद स्वरूप है। हेतु क्या है? कैसे हम समझें कि आत्मा आनंद स्वरूप है? तो हेतु देते हैं, यतः, क्योंकि
परप्रेमास्पदम, क्योंकि बिल्कुल अनुभव से सिद्ध होता है कि परम प्रेम का आस्पद अगर कोई है तो वो केवल और केवल आत्मा ही है। प्रेम का अभिप्राय हम बता रहे थे, किसी को चाहना ही उसको प्रेम करना है। उसको चाहते हैं। प्रेम का सबसे प्रत्यक्ष रूप यही है, चाहना। उस चाहने में तीव्रता कितनी है, निरंतरता कितनी है, उस चाहने के पीछे हेतु क्या है, ये जो बातें हैं ये प्रेम को बढ़ा देती हैं, घटा देती हैं, प्रेम को सुंदर बना देती हैं, प्रेम को कुरूप बना देती हैं। लेकिन ये 3-4 जो हमने अभी प्रश्न किए, क्यों चाहते हो, कितना चाहते हो, कब तक चाहते हो, बस ये प्रेम को सुंदर असुंदर बनाने वाले तत्व हैं। लेकिन जहाँ तक प्रेम का प्रश्न है वो चाहने का ही नाम है। ये भी एक बड़ा गंभीर विषय है जो तात्विक भी है और भावनात्मक भी है। तो हमारे अनुभव का विषय है, लेकिन अनुभव होते हुए भी कई बार हम उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं, उसको शब्द नहीं दे पाते। देखो, अगर तो बदले में कुछ पाने के लिए हम चाहते हैं तो चाहना प्रेम तो है, लेकिन फिर उसमें थोड़ी मलिनता सी दिखने लग जाती है। अच्छा, बदले में भी क्या चाहते हो? बदले में संपत्ति चाहते हैं, इसलिए किसी बुजुर्ग से प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं। अब देखो, बदले में पुण्य चाहते हैं, बदला कि नहीं चाहते हैं, बदला चाहते हैं, लेकिन बदले में एक साधारण स्थूल वस्तु चाहना और फिर पुण्य चाहना, बदले में उसका प्रेम चाहते हैं। पुण्य पर भी ध्यान नहीं है, प्रेम चाहते हैं। आखिर वो भी बदला है, लेकिन फिर ऐसे चाहने में जिसके पीछे प्रेम की इच्छा हो तो वो प्रेम थोड़ा सुंदर हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है। बदले में उनकी सद्भावना चाहते हैं। तो बदले में हम चाहते हैं, ये एक बात हुई। फिर उसमें क्या चाहते हैं इसकी एक लिस्ट बन जाएगी। आदमी लोगों से बदले में चाहता है, लेकिन सबका बदला एक जैसा तो होता नहीं। माँ बाप का बदला एक जैसा नहीं होता। माँ बच्चे से प्रेम करती है, कुछ चाहती है, और पिता जरूरी नहीं कि वही चीज चाहता हो। पिता कुछ और चाहता है, भाई कुछ और चाहता है। देखो, और इसीलिए प्रेम में सबके प्रेम शब्द कॉमन रहते हुए भी सबका एक जैसा फिर होता नहीं। ये तो मोटिव गलत है, ऐसा बोलते हैं लोग। अब गलत सही का निर्णय बाद में करा जाए, लेकिन पहली बात तो यही है कि हम कुछ चाहते हैं बदले में, और इसलिए उस आदमी को चाहते हैं। बस ये हो गया। फिर दूसरा प्रश्न आएगा, कितनी देर तक चाहोगे? तो वो एक विषय बनता है।
तो गाना तो गाते हैं लोग 7 जन्म तक का, पता नहीं 8वें जन्म में, पता नहीं 8वें जन्म से क्यों इतनी दुश्मनी है। माने आफ्टर ऑल 7 जन्म में पूरा होना है तो 6 में पूरा हो जाए, 1 में पूरा हो जाए। लेकिन वो कोई नियम सा बना रखा है कि 7 तक हम झेलेंगे तुमको या वो उनको झेले। एक बात कह रहा हूं, मर्यादा कहते हैं कि इतनी देर तक प्रेम करेंगे। ये कोई सच में तय कर नहीं सकता, लेकिन समय भी उस प्रेम की प्रगाढ़ता को नापता है। बोले इनका तो क्षणिक प्रेम है, तो क्या मतलब हुआ? और प्रेम की क्वालिटी नीचे आ गई। नहीं, ये कमिटेड हैं और प्रेम की क्वालिटी बढ़ गई। देखो, तो दीज आर द पैरामीटर्स। प्रेम तो ठीक है, लेकिन फिर उसको थोड़ा जांचना भी चाहिए कि वो चीज क्या है, कितना चाहते हैं। ओहो, वो कहते हैं सागर में जितना जल है, अब नापो लेकर के, लीटर लेकर के नापो कितना है। सागर में जितना जल है, आकाश जितना बड़ा है, तारे जितने हैं, पता नहीं, जो माने इस तरह की बातें कही जाती हैं। अच्छी बात है। कोई कहे गिलास में जितना जल है। भाई अब समुद्र जितना नहीं है तो कोई कहे आचमन में जो आता है संध्या करते समय, तो मात्रा होती है प्रेम की, इसको नकारा नहीं जा सकता। कैसे नापे मात्रा को, ये फिर से एक और विषय है। एक ही विषय की इतनी शाखाएं फूटती हैं, अगर उसका सही सही विवेचन करना हो तो। कहते हैं प्रेम की मात्रा का मापक त्याग है। किसके लिए क्या छोड़ सकते हो आप? महाराज दशरथ कैकेयी से बहुत प्रेम करते थे, वो उनकी सबसे प्रियतमा थी, लेकिन एक क्षण में छोड़ दिया। राम विरोधी, जैसे ही उन्होंने देखा कि राम विरोधी है, एक क्षण में छोड़ दिया। बोले नहीं, अब तुमसे बात नहीं करेंगे। कौशल्या जी के महल में गए, सुबह उठते ही मैंने उनको ले जाया गया, स्वीकार नहीं किया उन्होंने। तो आसक्ति, अब जैसे लोग आसक्ति वाले लोग, उनको भी आसक्त कह दें। कहा भी है रामायण में कहीं कहीं, किसी किसी पात्र से कहलाया गया, स्त्री आसक्त थे, ऐसा कहा गया। वो आसक्त तब माने जाते जब राम विरोध होने पर भी वो उनके साथ रहते। तो गोस्वामी जी ने नहीं कहा, गोस्वामी जी कहते हैं सत्य प्रेम जहीं राम पद, बंदौ अवध भुवाल, सत्य प्रेम जहीं राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण इव परिहरेऊ। बोले प्रेम का मानक क्या है? बोले कैकेयी को छोड़ा, राज्य को छोड़ा, वो बात छोड़िए, सबको शरीर प्रिय होता है, उसको उन्होंने एक क्षण में छोड़ दिया। तो प्रेम की मात्रा का मानक है क्या? त्याग। और इसी से सिद्ध होता है कि कैकेयी से प्रेम नहीं था, सो बात नहीं है, लेकिन राम से ज्यादा है कि कम है, इसको कैसे जांचेंगे? तो त्याग किसके लिए किसका किया, ये देखना पड़ेगा। धर्म से प्रेम ज्यादा है कि राम से? अरे राम, ये तो कठिन प्रश्न हो गया, धर्म संकट वाला प्रश्न हो गया।
महाराज दशरथ को धर्म से ही ज्यादा प्रेम है, इसलिए देखो उन्होंने राम को रोका नहीं। उनको तो मालूम था कि क्या क्या होगा आगे चल करके, लेकिन फिर रोका नहीं। उनको तो मालूम था कि मैं तो मर जाऊंगा, उनको तो मालूम था कि सारी रानी विधवा हो जाएंगी। तो धर्म धुरंधर धीर धरी, वशिष्ठ जी अपने शिष्य के बारे में बोलते हैं, भयउ न है को होवनिहारा। राम, भरत हैं, वो तो मुझे भी आ रहा है। तात तुम्हारा, भरत पिता जस तात तुम्हारा, ऐसे करके महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, ऐसा बोला उन्होंने। तो धर्म प्रेम था। कैसे है, गोस्वामी जी बुलवाते हैं वशिष्ठ जी से कि महाराज को वचन प्रिय था, तन प्रिय नहीं था, राज्य प्रिय नहीं था, और यहाँ तक कि राम प्रिय नहीं था। और उसी वचन की सिद्धि के लिए श्री राम निकले, तो उसी वचन की सिद्धि के लिए तुम सिंहासन पर बैठो। ऐसे कहा। भरत जी का क्या हाल हुआ होगा। एनीवे, सो प्रेम के मात्रा का, माने इनसे ज्यादा कि उनसे ज्यादा, इस मात्रा का जो मापदंड है, मेजरिंग रॉड है, तुला है, वो है त्याग। देखो, निरंतरता एक तीसरा मानक है प्रेम की खूबसूरती का। तीव्रता चौथा मानक है ना। क्यों करते हैं, कितना करते हैं, कब तक करते हैं, और कितने तीव्रता से करते हैं, ये चार मानक बनते हैं। और भी निकल आए तो कह नहीं सकता मैं, अभी इतने याद आ रहे हैं। ये प्रेम तत्व है। हम निरंतरता देखो, तीव्रता, तीव्रता की बात कैसी है और निरंतरता की बात कैसी है। गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु मैं आपसे इतना तीव्र प्रेम करूं जैसे कोई महाकामी स्त्री से करता है। देखो, तीव्रता के लिए उन्होंने यही दृष्टांत दिया, कामी ही नारी प्यारी जिमी। एक संत जो है अपने वरदान को शब्द दे रहा है। तीव्रता कैसी हो, जैसे कामी को नारी चाहिए, नारी को पुरुष चाहिए। कामी ही नारी प्यारी जिमी। अच्छा, निरंतरता कैसी चाहिए, बोले लोभी प्रिय जिमी दाम। लोभी 1 घंटे के लिए पैसा नहीं चाहिए उसको। लोभी की निरंतरता कैसी है, लोभी सतत धन चाहता है। और लोभ की वृत्ति ऐसी है विचित्र कि वो लाभ से बढ़ती है। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जब नहीं था तब संतोषी था। ओम नारायण। कहता था कि 1-8 लाख रुपया फिक्स हो जाए तो हमारा हो जाएगा। वो महाराज 1-8 लाख रुपया तक पहुंचते पहुंचते बोले 5 से कम तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, बड़ी मुश्किल से 5 पर पहुंचे तो सीधे 20 तक पहुंचाओ। 5 में क्या होता है आजकल जमाने में। अरे तो तुम 3 साल पहले कह रहे थे 1 लाख में हो जाएगा। अभी तुम सीधे 20 तक की बात करते हो। और अगर 20 पे पहुंचा तो एकदम
अरे बोले अब तो कैसे हो सकता है, गाड़ी भी आ गई, तेल महंगाई होता जा रहा है, इस क्लब का मेंबर बन गया, उस क्लब का मेंबर बन गया। लुक एट दिस। लोभ ऐसी वृत्ति है, प्रतिक्षणम वर्धमानम है वो। गोस्वामी जी ने कितना सुंदर खोज के दृष्टांत दिया। सैल्यूटेशंस। लोभी प्रिय जिमी दाम, तीव्रता के लिए कामी का दृष्टांत, निरंतरता के लिए लोभी का दृष्टांत, और फिर कहा तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। ऐसे मुझे प्रिय लगो। तीव्रता ऐसी हो और निरंतरता ऐसी हो। देखो ऐसे संत लोगों ने इन मनोवृत्तियों को ऐसे पहचाना। तो अब ये विषय प्रेम का स्वयं काफी बड़ा हो जाता है, लेकिन इसको आप सोचिए कभी। मैंने आज थोड़े संकेत कर दिए। हमारा प्रतिपाद्य है कि आत्मा तो परानंद है। बोले महाराज क्यों? क्योंकि परम प्रेमास्पद है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके प्रेम में बदले में हाँ कुछ नहीं चाहिए। ये देखो, परम प्रेमास्पद को अब हम शब्द देने जा रहे हैं। वो पृष्ठभूमि का अभिप्राय यही था। बदले में, प्रेम के बदले में प्रेम भी नहीं चाहिए। ओम नारायण। दूसरा होवे तो उदात्त प्रेम के लिए कम से कम प्रेम चाहिए। यहां तो ये कि बदला ही नहीं है, बदले में नहीं चाहिए। अच्छा, कितना प्रेम बोल नहीं सकते। तारे और सागर सब छोटे हैं, है ना। कितनी देर तक का प्रेम? निरंतर। और तीव्रता कितनी है? उससे ज्यादा तीव्रता ही नहीं है किसी में। सो कितना है, क्यों है, कितनी निरंतरता है, कब तक है, और तीव्रता कितनी है। निरंतरता, तीव्रता, मात्रा और हेतु, ये चार। आत्मा में घटाओ, चारों को घटाओ। हेतु बिना हेतु के, निरंतरता हमेशा, तीव्रता पूरी, मात्रा पूरी। कब तक? हमेशा के लिए। इसलिए परम प्रेमास्पदम यतः। कमाल है। हम लोगों की विडंबना देखो। जिसको सबसे ज्यादा चाहते हैं वो दिल में रहता है, और उसी को छोड़ के दुनिया में घूमते हैं। कमाल है। व्हाट ए ट्रेजेडी। जिसको हम, ये भी पक्का है कि उसी को चाहते हैं, जिसको सबसे ज्यादा चाहते हैं उसको ही छोड़ते हैं। माने इससे बड़ी विडंबना हो सकती है? जिसको सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी को छोड़ के फिर जिसको कभी कभी चाहते हैं उसके पीछे दौड़ते हैं, रोते हैं, गाते हैं। विडंबनम। जो आत्मरमण करने वाले लोग हैं, तस्या हम न प्रणश्यामी सच में न प्रणश्यति। न वो मुझको छोड़ता है न मैं उसको छोड़ता हूं। जैसे प्रेमी की असली पहचान तो मेरे ख्याल से यही है कि न वो आपको छोड़े न आप उसको छोड़ें। यहाँ हम थोड़े दिन फिल्मी गाना गाते हैं, इसके बाद फिर काहे को दुनिया बसाई। तो
दुनिया बनाने वाले शुरू हो जाता है। हमको या तो वो छोड़ देता है या हम उसको छोड़ देते हैं। लुक एट दिस। दिल में बसती है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, है ना। ये आत्मरमण तो ऐसा है, आपे रसिया आप रस, आपे रमणहार। सुखद भी वही है, सुखी भी वही है। हा हा हा, ऐसा सच है, लेकिन वो सच क्या, उस पर क्या बोलते हैं, हिरणमयन पात्रेण। इस सच पर जो ढक्कन पड़ता है महाराज, इसलिए कभी कभी डायलॉग में आदमी को दोस्त लोग बोलते, अरे ढक्कन कहीं के, ढक्कन ही हो जाता है बात। तो देखो ऐसी हालत है। मान भुवम, चाहत का निर्वचन करते हैं कि आदमी आत्मदेव को कैसा चाहता है, वो देखो। ऐसा कभी न होवे कि मैं न रहूं। मान भुवम, फिर क्या चाहते हो, ही भूयासम, कि मैं हमेशा बना ही रहूं। इति आत्मनि प्रेम ईक्षते, इस प्रकार से आत्मा में प्रेम देखा जाता है, ये बोलते हैं। तो विद्यारण्य स्वामी जी की जो खूबसूरती है ना, वो ये है कि आरंभ वहीं से करते हैं जहां हमारा अनुभव है। संवित के बारे में भी देखा आपने, इवन दृग्दृश्य विवेक के बारे में, रूपम दृश्यम। अब इसमें क्या विवाद हो सकता है? जो आरंभ बिंदु होगा वो वैसा होगा जहां पर कोई विवाद हो नहीं सकता। रूपम दृश्यम, आपको कहना ही पड़ेगा हाँ ठीक है, फिर वहीं से शुरू करेंगे। और सडनली यू फाइंड कि वो ये कह रहे हैं कि दृगेव न तु दृश्यते। बताओ, इन वन श्लोक ही गोज लाइक दिस, फ्लाई करते हैं जैसे। ऐसा सशक्त विचार बहुत कम देखने को मिलता है। अब यहां बोलते हैं कि ऐसा तो आत्मा में प्रेम दिखता है, कैसा, कि मैं हमेशा बना रहूं, मेरा अंत कभी ना हो। जिसको डार्विन ने कहा लॉ ऑफ सर्वाइवल, जिसको आप उपनिषद में आपने पढ़ा जिजीविषा, उसको कहते हैं यहां पर वो आत्म प्रेम। हाँ, ये जो जिजीविषा है वो तो आत्म प्रेम का प्रमाण है, आत्म प्रेम का लक्षण है। मैं सरवाइव करता रहूं, ये तो आत्म प्रेम का लक्षण है। अच्छा, अब बताते हैं कि देखो आत्मा में जो प्रेम है केवल वहीं पर हेतुराहित्य है। तत्प्रेमात्मार्थमन्यत्र नैवमन्यार्थम आत्मनि। अब इसका अन्वय देखना जरा सावधानी से। अन्यत्र तत्प्रेम आत्मार्थम, पहला वाक्य क्या बनेगा? अन्यत्र तत्प्रेम आत्मार्थम। अन्यत्र जहां जहां प्रेम होता है दुनिया में, वो किसके लिए होता है? आत्मार्थम। हम उसी से प्रेम करते हैं जो अंततः हमको सुख देता है। और जो भी हमको सुख दे दे, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो सजीव हो, चाहे वो निर्जीव हो, हम उससे प्रेम करने के लिए राजी हो जाते हैं। ये क्यों? वो हेतु अपने में घटना है। आत्मार्थम अन्यत्र प्रेम, अपने लिए दुनिया से प्रेम होता है।
हर चीज से प्रेम होता है, और जैसे ही अपने को सुखद नहीं जान पड़ती, प्रेम छूट जाता है, हो गया, ठीक है। लेकिन आगे क्या लिखते हैं, आत्मनि न एवं अन्यार्थम, आत्मा में जो प्रेम है वो इसी प्रकार से अन्य के लिए नहीं है। अन्य में जो प्रेम है वो आत्मा के लिए है, लेकिन आत्मा में जो प्रेम है वो अन्य के लिए नहीं है। कि मैं अपने से प्रेम करता हूं क्योंकि का क्या मतलब है, निर्हेतुक निर्नैमित्तिक प्रेम की जो धारा बह रही है वो आत्मा की ओर ही बह रही है। मैं कभी बैठे बैठे ऐसा सोचता हूं कि जैसे शिवलिंग पर अखंड धारा गिरती हो, दूध की, घी की अथवा जल की, ऐसे प्रेम की जो धारा है वो निरंतर आत्मदेव पर ही गिरती है। उन्हीं को चाहते हैं, चाहते हैं, चाहते हैं, चाहते हैं। बोले दूसरों को भी चाहते हैं, अरे दूसरे को भी चाहते हैं अपने उसी देव के लिए। ये तो ऐसा हुआ, दृष्टांत अजीब सा आ रहा है, ऐसा हुआ जैसे एक आदमी दूध चाहता है, किस लिए भाई, शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए। तो दूध को चाहना किसके लिए हुआ, शिव जी के लिए हुआ ना। शिव जी क्यों, किस लिए चाहते हो, बोले दूध के लिए। हाँ, ये उल्टा करेंगे तब हेतु बन जाएगा, है ना। हम लोग करते हैं, धन के लिए ईश्वर को चाहते हैं, एक पोजीशन वो होती है। फिर ईश्वर के लिए धन चाहते हैं, एक पोजीशन ये होती है। फिर ईश्वर के लिए धन का त्याग चाहते हैं, एक पोजीशन ये होती है। माने आखिर प्रभु की प्राप्ति के लिए व्यक्ति दान इत्यादि करता है, धर्म कार्य करता है, उसमें धन त्याग करता है, और कभी तो पूरा संपत्ति धन छोड़ के चल देता है। किस लिए, ईश्वर के लिए। ओह वेरी गुड। तो हमारा तो शिफ्ट होता रहता है, लेकिन ये सारी शिफ्टिंग कहाँ है, अन्य में है। कभी अन्य के लिए अन्य को चाहते हैं, फिर इस अन्य के लिए दूसरे अन्य को चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली चाहे जिसको चाहते तो आत्मदेव के लिए ही है। उसके सुख में अगर कोई हेतु नहीं बनता है तो बहुत देर तक उसको चाहा नहीं जा सकता। बोले तो बड़ा स्वार्थी हो गई दुनिया। बोले स्वार्थी हो चाहे निस्वार्थी हो, लेट अस एक्सेप्ट इट फर्स्ट। इस बात को ध्यान में रखो कि रियलिटी हैज टू बी एक्सेप्टेड। सत्य को स्वीकार करना ये पहली जरूरत है, और फिर उसके अनुसार आइडियोलॉजी बनाओ, उसके अनुसार जीवन मूल्य बनाओ, उसके अनुसार आचार संहिता बनाओ। अगर तो आचार संहिता या जीवन मूल्य सत्य पर आधारित नहीं है तो वो केवल एक कागजी शेर है, वो कोई परिपालन उसका करने वाला नहीं मिलेगा। ये सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। देखो स्वीकार किया कि नहीं किया, और उसमें मुनि को भी गिना। हाँ अच्छा, अब इसको बेस करके नीति नियम क्या बनेगा। नीति नियम ये बनेगा कि अगर मैं किसी का प्रिय होना चाहता हूं, मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझसे क्या प्रेम करें, अगर मुझे अच्छा लगता है तो मुझे पता चल गया कि मैं कैसे लोगों को प्रिय लग सकता हूं।
एक ही तरीका है कि मैं लोगों को सुखद, मुझे लोगों के लिए सुखद होना पड़ेगा। अब मैं लोगों के लिए दुखद बना रहूं और ये मांग करूं कि लोग मुझसे प्रेम करें, तो तुम मूर्ख हो, लोग नहीं। सिंपल बात है। धन ने तो कहा ही नहीं आज तक कि मुझसे कोई प्रेम करे। दुनिया प्रेम करती है, क्यों? लोगों के लिए अपरेंटली वो सुख का कारण है। तो जिस समाज में भी मैं रहता हूं और मेरी अगर ये इच्छा है कि लोग मुझसे प्रेम करें, तो उसका आधार तो क्लियर है। उसका आधार यही है कि फिर मेरा आचरण, मेरा बात व्यवहार, मेरी सोच ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों को सुख दे। बस ये टेबल आपसे नहीं कहता कि आप मुझसे प्रेम करो, आप उसको गले लगाए रहते हो, नहीं क्या? उसने कहा नहीं कि मेरे ऊपर नाम चिपकाओ। देखो, सबने, प्रायः लोगों ने अपना अपना नाम दे दिया है टेबलों को। मुझे उसमें कुछ टिप्पणी नहीं करनी है, माने वो ठीक है। वो कहना क्या है, क्योंकि वो आपकी सुविधा का कारण बना है। मांगने से प्रेम मिलता नहीं, चाहने से प्रेम मिलता नहीं। नियम निकला कि नहीं निकला? और यह नियम सच्चाई को बेस करने से भी निकला। As per the law he should love me. हाँ, as per the law he should love me और she should love me, impossible है, मर जाओगे, नहीं मिलने वाला है। मैं किसी के सुख का कारण बन रहा हूं कि नहीं, बस that is the only law works here in the world। यही है। दुनिया का प्रिय हो सकता है व्यक्ति अगर वो इस लॉ को पहचाने और फॉलो करे। बोले ना ना ना, सभी लोग मेरे सुख के कारण बने, वेरी वेल, वो कभी नहीं होगा। ये कभी नहीं होगा। सब लोग मेरे सुख का कारण बने, ये चाहता तो आदमी है, लेकिन ये होगा कभी नहीं। होगा तभी जब मैं लोगों के सुख का कारण बनूं। तो नौकर भी महाराज जब वो छुट्टी मांगता है तो पूरे घर को वायरल आ जाता है कि अरे अब क्या होगा। क्यों? बोलो, उसने बड़ा एजुकेटेड है इसलिए, वेल ड्रेस्ड है इसलिए? नो, सुख का कारण है इसलिए। सिंपल। हम समझते हैं हमारी एजुकेशन हमको प्रेमास्पद बना देगी, हम जो कायदे से कपड़ा पहनते हैं वो बना देगी। नथिंग इज गुड। लोग सब करने के बाद घृणास्पद रहते हैं, द्वेषास्पद बने रहते हैं। खुला दीवाल पे लिखा हुआ नियम है, इसके लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं चाहिए। सच्चाई को बेस करके फिर चलें। यहां स्थिति कैसी है? बोले यहां स्थिति यही है कि निर्नैमित्तिक प्रेम अगर कहीं घट रहा है तो केवल आत्मा में घटता है। और दूसरा बड़ा स्टेटमेंट है कि आत्मा के अलावा निर्नैमित्तिक प्रेम, हाँ, अरे रमा, कहने में जरा अटपटा लगता है। आत्मा के अलावा निर्नैमित्तिक प्रेम किसी में नहीं घटता। बोले ईश्वर में? हाँ, छोटी मोटी बात करें तो जरा लोगों को, ईश्वर में
ईश्वर में प्रेम करने से मजा किसको आता है? ईश्वर को कि तुमको? अरे तुमको मजा आता है इसलिए प्रेम करते हो। अल्टीमेटली हेतु कौन है? आत्मार्थम हुआ कि नहीं हुआ? अगर कह दिया जाए नहीं आज से ईश्वर प्रेम बंद, तब कौन दुखी होगा? से मान लो, स्वीकार कर लो, निर्नैमित्तिक प्रेम और किसी में कभी भी नहीं घट सकता। हाँ, प्रेम का उदात्तीकरण दूसरे में हो सकता है, उदात्ती से उदात्तीकरण, जिसको भक्ति बोलते हैं हम। द्वैत भाव में रह के भक्ति करने में प्रेम ही है, उसी का नाम भक्ति है। बोले उदात्त रूप बोल दीजिए, क्या है वो? प्रेम का उदात्ततम रूप, दूसरे से प्रेम का उदात्ततम रूप कैसा होता है? आप क्या सोचते हो? दूसरे से प्रेम का उदात्ततम रूप कैसा होता है? नारद भक्ति सूत्र में ये बात कही, तस्मिन सुख सुखित्वम। माने बदला तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन वो बदला कैसा है कि दूसरे को सुख देने में सुख की अनुभूति हो। प्रेमी का सबसे सुंदर प्रेम क्या होगा कि जब वो प्रेमी को सुख देने में ही सुखी हो। ये तस्मिन सुख सुखित्वम, कृष्ण को सुख देने में, गोपियों की भक्ति को आदर्श मानते हैं लोग। हमारा कोई ऐसा आग्रह नहीं है व्यक्तिगत रूप से, तो गोपी के प्रेम को लोग आदर्श मान के बोलते हैं, तो कहते हैं कृष्ण को सुख देकर, हाँ, उनको क्या होता था? दुख, उनको सुख होता था। तो उनके सुख पाने का तरीका ये हो गया क्या कि प्रेमी को सुख देना। अब इसको उदात्त क्यों कहते हैं? इसको उदात्त इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां दोनों ओर सुख घट रहा है। मेरी सारी चेष्टा और क्रिया से मेरा प्रेमी सुखी हो रहा है, और उसके सुखी होने से मैं सुखी हो रहा हूं। ये तो सुख का एक ऐसा रूप निखर के आया हमारे हाथ में, जहां दोनों ही परम सुखी हो रहे हैं। सुख तो चाहिए, लेकिन सुख का जरिया विचित्र विचित्र निकलता रहता है। अब मैं एकदम से दूसरा दृष्टांत, कंट्रास्ट दे रहा हूं कि एक आदमी दूसरे को दुख देकर सुखी होता है, ऐसा भी होता है। ये ना समझना कि ऐसा नहीं होता है। अब देखो ये सुख का कैसा जरिया निकला कि अब मुझे कोई एक आदमी मिले जिसका मैं पहले मुंडन करूं। माने हमने एक प्रतिज्ञा कर ली है हमने प्रतिज्ञा कर रखी है कि सुबह मैं ब्रेकफास्ट तब लूंगा जब तक मुझे ऐसा कोई न मिल जाए जिसको मैं मूड़ दूं जरा। हाँ, आप समझ लो, मुहावरा है ये। हाँ, जब तक एक आदमी को एक डंडा न मारूं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा। व्रत ले लिया। कहते हैं वो कोई आदिल शाह था, कौन था, अब्दाली था, वो दिल्ली में उसने कहा मैं तो जलपान नहीं करूंगा जब तक हमारी तलवार
हैं? नहीं, वो जनेऊ में डूब न जाए, ये इतने जनेऊ कट जाने चाहिए हिंदुओं के, सिर कट जाने चाहिए। अब उसका सुख देखो कहाँ है। तो सुख तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन उस सुख का उदात्त माध्यम नहीं आया हाथ में। लेन देन से तो दुनिया ही चलती है, लेकिन क्या देते हो और क्या लेते हो? तो इसको प्रेम का उदात्तम रूप क्यों कहा गया? क्योंकि यहां तो मैं क्या दे रहा हूं? सुख, और बदले में मुझे मिल रहा है सुख। वो कोई भावना भी नहीं है कि मैं सुख पाने के लिए सुख दे रहा हूं। बोले और तरीके से सुखी हो जाओ, बोले वो भूल गया। अब मेरे सुखी होने का एक ही तरीका मुझे मालूम है कि मेरी चेष्टाओं से, मेरे व्यवहार से मेरा प्रेमी सुखी होवे। तो आप सोचते हो ऐसे प्रेमी का जीवन कैसा होगा? ऐसे प्रेमी का जीवन अपने प्रेमी के इशारे पर चलने वाला होगा, क्योंकि उसका और कोई आग्रह ही नहीं है। जिसमें आप सुखी हो वो मुझे करना है, यही बोलेगा वो। जिसमें आप सुखी हो, मर जाने में ठीक है। हनुमान जी महाराज से कहा गया सब लोग साकेत जा रहे हैं, आप यहीं रह जाओ। लो, अब हमारे जैसा कोई वहां होता ही नहीं पहले तो, लेकिन अगर होता तो हम कहते महाराज जिंदगी भर सेवा की, अब उसका ये रिवार्ड है कि सब लोग कैलाश जाएं और मैं यहाँ हैं मृत्यु लोक में, सब लोग साकेत जाएं और हम यहाँ मृत्यु लोक में बिना पानी बिजली के। अब हनुमान जी को कह दिया गया तुम यहीं रहो, और वो भी चिरंजीवी होके रहो, मस्त रहो। कहाँ? जहां मर्जी, कहीं चित्रकूट में चले जाना, जहां जहां कथा होगी वहां जाना। महाराज वहां खाने वाने की क्या व्यवस्था होगी? धूप कैसी होगी? टेम्परेचर? साकेत में सब एयर कंडीशन। बोले तुम्हें साकेत नहीं जाना, ठीक। तस्मिन सुख सुखित्वम, लेकिन ध्यान रखना उसमें भी अंततः सुख दे करके, सुख किसको मिलता है? मैं को ही मिलता है। निर्नैमित्तिक शब्द वहां नहीं बोल सकते, उदात्त बोल सकते हैं हम, लेकिन निर्नैमित्तिक नहीं बोल सकते, वो असंभव है। आत्मा में जो प्रेम है, अहम में जो प्रेम है, क्यों है ये क्यों शब्द ही नहीं वहीं लगता, ऐसा है। तो इस सत्य का उद्घोष किया स्वामी जी ने। क्या बोलते हैं? अतः तत्प्रेमा आत्मार्थम अन्यत्र, माने तत्प्रेम अन्यत्र आत्मार्थम। वह जो प्रेम है वो दूसरे में अगर होगा तो आत्मा के लिए होगा, लेकिन आत्मनि न एवं अन्यार्थम। अगर आत्मा में होगा तो अन्य के लिए कभी नहीं हो सकता। तो शेषी आत्मा है, शेष अन्य सभी हैं। शेष शेषी संबंध बोलते हैं इसको। शेषी माने के लिए, जिसके लिए सब है ये। अच्छा भाई, अब सिद्ध करते हैं। अतः तत्परमं तेन, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह प्रेम का परम रूप है, उदात्त रूप नहीं। कैसा? परम रूप है। क्यों? निर्हेतुक है। क्यों? अगर मैं और जोड़ूं तो क्यों? निर्हेतुक है, काल में कभी शुरू और
खत्म नहीं होता, इसकी मात्रा की कोई सीमा नहीं है और तीव्रता की भी कोई सीमा नहीं है। तीव्रता, मात्रा, निरंतरता और निर्हेतुकता, ये सारे लक्षण इस प्रेम में घटते हैं। इसलिए इसी प्रेम को बोलते हैं क्या? परम प्रेम। तो आत्म चैतन्य परम प्रेमास्पद है और परम प्रेमास्पद होने के कारण परम प्रेम रूप है, आनंद रूप है। वो हमने सुबह बोला था। प्रेमास्पद वो है जो सुखद है, यही कहा था ना। अन्य से अन्य का हो तो सुखद होगा एक, और दूसरा होगा सुखी, सुखद और सुखी। लेकिन यहाँ जो सुखद है वही सुखी है, दोनों को मिला करके बनता है सुखद स्वरूप। सो आत्मदेव हुए सुखद स्वरूप, चेतन स्वरूप, अबाधित होने के कारण सत्स्वरूप, प्रेमास्पद होने के कारण आनंद स्वरूप, और निर्हेतुक प्रेमास्पद होने के नाते परानंद, केवल आनंद नहीं बल्कि परानंद, ये आपका स्वरूप हुआ। अतः तत्परमं तेन परमानंदतात्मनः। अतः लगाते हैं इसलिए क्योंकि वह परम प्रेम का आस्पद है, इसलिए क्योंकि परम प्रेम की सारी शर्तें केवल आत्मा में घटती हैं, इसलिए हे साधक इस बात को पहचानो कि परानंद स्वरूप केवल आत्मा ही है। परमानंदता भाववाचक शब्द है। परमानंदता आत्मनः, आत्मा की परमानंदता है, यह बात पहचान लो। शोधन पर सच्चित आनंद तीनों निकला, निर्विकारता भी निकली, अबाधितत्व भी निकला। अब उसका निगमन करते हैं 10वें मंत्र में। इत्थम सत चित परानंद आत्मा। देखो ये निगमन वाक्य हुआ। इत्थम, इत्थम माने इस प्रकार, इस विधि से। इत्थम सत चित परानंद आत्मा युक्त्या सिद्धम, युक्ति से सिद्ध हुआ। माने यह जो अभी हमने आत्मशोधन किया, इसमें हमने श्रुति को पीछे रख करके, है ना, युक्ति को आगे करके ये बात सिद्ध की। युक्त्या इत्थम, अन्वय कैसे करेंगे? युक्त्या इत्थम आत्मा सच्चित परानंदः। युक्ति से इस प्रकार से आत्मा सच्चित परानंद स्वरूप है, तय हुआ। और ये ऐसी युक्तियां दी गई हैं जो अबाधित हैं, अकाट्य हैं, कोई इसका खंडन नहीं कर सकता। एक बार करके भी देख लेना चाहिए। भाई ये खंबा नहीं हिल सकता, फिर मेरे मन में डाउट है कि मैं चाहूं तो धक्का मार के इस खंबे को तो हिला ही दूंगा। तो अब अगर ऐसा डाउट है बिना हिलाए ही, तो बोले जाओ एक बार करके ही देख लो, फिर हमेशा के लिए शांति हो जाएगी। हाँ, कभी ऐसा भी होता है कि अभी मानते हैं कि नहीं हिलता, नहीं हिलता। कैसे नहीं हिलता? मैं अभी इसको मारूंगा, धक्का हिल जाएगा ये। तो इधर वाले को नहीं, उधर वाले को जो ब्रह्मचारी की इच्छा होवे
एक बार हिला के देख लेना चाहिए इनमें तर्कों को। हाँ। इत्थम सच्चित परानंद आत्मा युक्त्या, यहां तक निगमन हो गया। अब अगला विषय आरंभ करते हैं। तथाविधम परम ब्रह्म, सच्चिदानंद लक्षण जो आत्मा का सिद्ध हुआ युक्ति से, वही लक्षण किसका है? परब्रह्म का है। तथाविधम, तथाविधम परम ब्रह्म। अब ऐसा सुना था मैंने और वही लक्षण मुझ में निकल आया, तो भी जो ऐक्य है वो अनुमान से सिद्ध नहीं हो सकता। जो ऐक्य है वो केवल युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकता। आत्मशोधन में अनुभूति का धरातल प्राप्त है, ब्रह्म शोधन में अनुभूति का धरातल कैसे प्राप्त होगा? और अनुमान करें तो अनुमान तो प्रत्यक्ष का अनुगामी है, इसलिए वो बहुत प्रबल प्रमाण नहीं है। तो क्या बोलते हैं? तयोश्च ऐक्यम श्रुत्यंतेषु, श्रुत्यंतेषु माने वेदांतेषु, श्रुति माने वेद, अंतेषु माने वेदांत। ये देखो तो शब्द बदल देते हैं थोड़ा सा। तयोश्च ऐक्यम श्रुत्यंतेषु उपदिश्यते। ब्रह्म का लक्षण वही है जो आत्मा का है, लेकिन फिर भी जो ऐक्य का उपदेश है वो वेदांतों के द्वारा होता है। तो जो ऐक्य है वो वेदांत का विषय है। जहां तक सच्चिदानंद आत्मा का प्रश्न है, वो आप युक्ति से अनुभव के धरातल पर परंपरा से प्राप्त प्रक्रियाओं के द्वारा खोज लेते हो। ये वो करके दिखाया उन्होंने, क्योंकि एक बार भी उन्होंने श्रुति का उद्धरण 9 श्लोकों में नहीं दिया। ये तो अब देखो इस श्लोक को कैसा बोलते हैं। इत्थम सच्चित परानंद आत्मा युक्त्या, ये पूरा हो गया विषय। तथाविधम परम ब्रह्म, ऐसा ही तो ब्रह्म है। फिर तयोश्च ऐक्यम उपदिश्यते कुत्र? श्रुत्यंतेषु, वेदांतेषु इत्यर्थ। वेदांतों में इसी ऐक्य का उपदेश किया गया है। अच्छा, एक श्लोक और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते, फिर कल परसों देखेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया 11वें श्लोक में। ऐसा बढ़िया प्रश्न है, दिल का प्रश्न उठा दिया। क्या बोलते हैं? अभानेन परम प्रेम, भानेन विषये स्पृहा, अतो भानेप्यभातासौ, परमानंदतात्मनः। परमानंदतात्मनः। किसी ने कहा ऐसा आत्मा तो मुझे मालूम नहीं है, जैसा आपने युक्ति से सिद्ध किया है जी, ऐसा आत्मा तो मुझे मालूम नहीं पड़ता। स्वामी जी क्या बोलते हैं? अभाने न परम प्रेमा। बोले एक बात सुनो भाई,
समझदारी की बात करो। क्या? बोले अज्ञात से प्रेम नहीं होता। कोई करके दिखावे। जो चीज कभी किसी को मालूम नहीं है उसी से मैं प्रेम करता हूं, ये संभव नहीं है। शांति रखो जरा। अरे बोले तो आत्मा मालूम है। बोले मैं तो कह रहा हूं तुमको, और तो और क्या कहूं। तुमको अभी तुम्हारे अनुभव से सिद्ध किया गया कि तुम्हारा परम प्रेम कहाँ है? आत्मा में है। अभाने न परम प्रेम। और भाने, और अगर तुम्हें पूरा ही मालूम होता तो तुम विषय क्यों चाहते? अरे बोले महाराज घेरते हो मुझको। बोले मैं घेरता नहीं हूं, तुम घिरे हुए हो, ये मैं बता रहा हूं। मैं क्यों घेरूं? घेरने की जरूरत थोड़ो है। किसी ने कहा तुम मुझे मूर्ख समझते हो। बोले इसमें समझने की क्या बात है। तो ये हम लोगों की ऐसी दशा है। दूसरे को घेरने की क्या जरूरत है। देखो दो कंट्राडिक्शंस खोलते हैं हमारे सामने। एक तरफ परम प्रेम मुझे अपने आत्मा में है, दूसरी तरफ मैं विषयों के पीछे भागता रहता हूं। बोलिए दोनों कैसे संभव है? अगर कोई आत्मतृप्त है, आत्मानंद में है और ये उसको मालूम भी है, तो विषय इच्छा क्यों करेगा? अच्छा कहो नहीं मालूम है। नहीं मालूम है तो वो आत्मा से परम प्रेम कैसे उसका है? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? अभाने न परम प्रेमा, भाने न विषय स्पृहा। भान होता तो विषय क्यों चाहते? तब तो प्रजहाति यदा कामान, वो घट जाता। उधर वो नहीं घटता, इधर ये घटा हुआ है। कैसा बढ़िया प्रश्न निकालते हैं। अभाने न परम प्रेम, भाने न विषय स्पृहा। तो बोले महाराज ऐसी स्थिति में सिद्ध क्या हुआ? बोले सिद्ध ये हुआ, मानना ही पड़ेगा, जो सच स्थिति है माननी चाहिए, कि तुम्हें भान भी है और अभान भी है। बोले हैं ऐसा हूं मैं? बोले हे भाना भान स्वरूप, ये स्थिति है। तथा अतः भाने अपि अभाता असौ। असौ आत्मा, तो इसलिए वह आत्मा भासित होते हुए भी भासित नहीं हो रही है। ये मान लो आप। ये न कहो कि भासित नहीं हो रही है, कि एक बात न बोलो। भासित होते हुए भी भासित नहीं हो रही है, यही वाक्य बनेगा। अतः भाने अपि अभातासौ। कौन? परमानंदता आत्मनः। आत्मा की जो परमानंदता है वो भासित भी हो रही है और नहीं भी भासित हो रहा है। बोले महाराज ये संभव है कि एक ही चीज का भान भी हो और अभान भी हो? क्या ये संभव है? बोले ऐसा हुआ कि एक बार एक आदमी गया गुरुकुल में। उसका बेटा गुरुकुल में पढ़ता था। वेद पाठ की कक्षा हो रही थी और पुरुष सूक्त धाएं धाएं पाठ कर रहे थे बच्चे। जोर जोर से फुल स्पीड में लगे हुए थे। तो बाहर हाल के खड़ा होके सुन रहा था। उसका दोस्त भी साथ में था। उसने कहा इसमें मेरे बच्चे की आवाज सुनाई तो पड़ती है तो सही इसमें वो, लेकिन
फर्क करके बिल्कुल साफ साफ ये मेरे बच्चे की आवाज है, ये मुझे क्या मालूम नहीं पड़ती। तो भान भी हुआ और ये ऐसा दृष्टांत दिया। अध्येत्री वर्ग मध्यस्थ पुत्र अध्ययन शब्दवत, अध्ययन करने वालों के बीच में बैठे हुए पुत्र का शब्द सुनाई भी पड़ता है, नहीं भी सुनाई पड़ता। भाने अपि अभानम, भाषित भी हो रहा है, नहीं भी भाषित हो रहा है। स्थिति क्या है? भानम प्रतिबंध, भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते। ये भान अभान सुसंगत हो सकता है जब भान प्रतिबंधित हो, तो भान लुप्त नहीं है, क्या है? प्रतिबंधित है। भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते, युज्यते माने संगच्छन्ते, संगति लग जाती है। नहीं तो आपको लगेगा कि ये परस्पर विरोधी शब्द बोला जा रहा है। क्या विरोधी है? भान भी और अभान भी। तो अब वो प्रतिबंध क्या है नारायण, अब उसकी चर्चा शुरू होती है। पहले प्रश्न किया और अब उसका उत्तर भी दिया कि प्रतिबंध से ये संभव है। तो प्रतिबंध क्या है, इसका उत्तर विस्तार से देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।